एक के बाद एक हमले और जैसे ईरान ने तेल अवीव पर अटैक किया वैसे ही एक और बड़ा घटनाक्रम घटा है। हिजबुल्लाह पहले से ही आईटीएफ के सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहा है एफपीवी ड्रोन से, लेकिन अब गजा में जो हमला किया था उसका भुगतान इजराइल को करना पड़ा। 1, 2, 3 नहीं, 14 से ज्यादा इजरायली सैनिक एक साथ हलाक हो गए। कहां यह हमला हुआ, कैसे हुआ, एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। खबर यह भी है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, अब इजराइल और अमेरिका दोनों का नाम आ रहा है, ईरान पर एक बड़ा हमला किया है। उसकी वीडियो निकलकर सामने आई। कहां यह हमला हुआ वो दिखाता हूं, लेकिन आपको यह भी दिखाऊंगा कि अब खाड़ी देश एक एक करके अमेरिका से अपना दामन छुड़ा रहा है। पहले से ही कतर, यूएई, सऊदी अरब इन पर दबाव डाल रहे हैं ट्रंप कि आप अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुए, यानी इजराइल के साथ इस अकॉर्ड में शामिल होते ही कतर के, यूएई के और सऊदी अरब के रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। आलोचना नहीं कर पाएंगे, निंदा नहीं कर पाएंगे, और अगर यह हुआ तो उनके देश की जनता नाराज हो जाएगी, इसलिए वो आ नहीं रहे। अब ओमान ने मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप ने ओमान को नक्शे से गायब करने की धमकी दे डाली, गायब करने की धमकी, और उसके फौरन बाद ओमान ने ईरान के साथ अपने रिश्ते सामान्य कर लिए। यानी समीकरण किस तेज रफ्तार से बदल रहे हैं वो भी दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा आपको क्यों आखिरकार चर्चा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद नेतन्याहू की, जिसमें नेतन्याहू का दावा है कि उनके अपने देश में तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो खत्म हो रही है, लेकिन भारत में उनको लोग पसंद करते हैं। तो क्या ऐसा है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर निकल कर आई, खबर देखिए, कुछ इस तरह से अटैक हुआ है। ये देखिए, ऐसे तकरीबन 14 सैनिक वहां पर थे। वो अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होते हैं, फिर उस गाड़ी में जैसे ही सवार होते हैं टारगेट लॉक किया जाता है और उसके बाद देखिए उड़ा दिया। जैसे ही हमला हुआ उसके बाद अफरा तफरी का आलम देखने को मिला है वहां पर। इसमें दावा है द इज अद दिन अल कसम ब्रिगेड मुजाहिदीन डिस्ट्रॉय 14 इन्वेडिंग टेररिस्ट इन दिस ऑपरेशन। टेररिस्ट नहीं, मैं इनको कहूंगा इजराइल के सैनिक हैं, और इजराइल के सैनिक वहां पर, क्योंकि अभी हाल ही में बयान आया था कि धीरे धीरे आप आगे बढ़िए और गजा के 70% हिस्से पर अपना कंट्रोल ले लीजिए। यही करने की कोशिश की जा रही थी। नेतन्याहू की बात पर आगे बढ़ रही थी इजराइल की सेना, खास तौर पर गजा के 70% हिस्से पर कब्जे का पूरा प्रोग्राम सेट था, लेकिन वो होता पूरा उससे पहले ही हमास के लड़ाकों ने 14 इजरायली सैनिकों को हलाक कर दिया। उनकी गाड़ी उड़ा दी और गाड़ी में बैठे हुए 14 इजरायली सैनिक मारे गए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक पिछले 1 महीने के भीतर गजा के अंदर इजराइल के खिलाफ, इससे पहले तो था ही जब सीज फायर का ऐलान हुआ था गजा के साथ, उस समय तो 1-1.5 महीने तक ऐसी रोजाना खबरें आती थी। अब फिर से ऐसी खबरें आने लगी हैं। ये देखिए, एक और तस्वीर निकल कर आई, वीडियो क्या दावा देखिए। ये देखिए आसमान में एक और हमला। तो ये हमले का दावा किया जा रहा है, नया फुटेज बताया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की है, बड़ी ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक ये भी की गई है। वो बात अलग है कि ईरान भी जवाब दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि कैसे एक एक करके अटैक हो रहे हैं, और ईरान पर एक नए अटैक के बाद और हालात बिगड़ते हुए नजर आएंगे। इससे पहले खबर आई थी कि ईरान ने तेल अवीव पर अटैक कर दिया है, और इस सब के बीच अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एयर स्ट्राइक ईरान पर की है। अब यह युद्ध नए रूप में चला गया है और हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा सुनिए इनसे, जब सवाल किया हलक सूख गया इनका। Oman will behave just like everybody else, or we will have to blow them up. Are you guys back there in the West Wing making plans for a new war with Oman? Again, I think the president wanted to punctuate freedom of navigation in the strait. I had a call with the Omani ambassador this morning, and he assured me that there were no plans for tolling the strait. As he said, our countries have had 200 years of good relations. He wants to have another 200 more. And I told him that this was a non-starter, and he did not want to risk either the Omani individuals or Omani financial institutions getting sanctioned.
तो इसमें ये बता रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि ओमान को उड़ा देंगे। इस मसले पर अमेरिकी ट्रेजरी सचिव है स्कॉट बेसेंट ने कहा कि उन्होंने अमेरिका में ओमान के राजदूत से स्पष्ट कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरह का शुल्क लगाना स्वीकार्य नहीं होगा। सबको मैप पता है, मैप के आधार पर आपको यह पता होगा एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान है और उसके बीच पतला सा एक वो जाता है, यानी कि समुद्र का जो इलाका है वो यहाँ जाकर पतला हो जाता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। जब ईरान टोल की बात कर रहा था तो अब ओमान ने भी कहना शुरू किया। तो ऐसे में अब ट्रंप जो है ओमान को धमकी देने पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल स्वीकार्य नहीं, ओमान को ऐसे कदम से बचना चाहिए जिससे ओमान व्यक्तियों या वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंधों का जोखिम पैदा हो। देख रहे हैं बेसेंट के अनुसार ओमान के राजदूत ने उन्हें आश्वस्त किया है कि ओमान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की कोई योजना नहीं है। लेकिन यहां तो वहां चूंकि अमेरिका में बैठा हुआ ओमान के जो राजदूत हैं उन्होंने तो आश्वस्त कर दिया, लेकिन क्या ओमान का ऐसा ही मकसद है? नहीं, अब स्थिति बदल रही है। ओमान इज मेकिंग इट्स मूव। द सुल्तान ऑफ ओमान हैज साइंड एन एग्जीक्यूटिव डिक्री टू एक्सपेंड ट्रेड एंड डीपन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन विद ईरान। अब ईरान के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए गए। ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब, यूएई और कतर की ठनी हुई है, अब्राहम एकॉर्ड को लेकर लगातार ट्रंप दबाव डाल रहे हैं। और यह बात पहले शायद अपने हित तक सीमित हो ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि नेतन्याहू के पास वो तमाम सबूत ट्रंप के खिलाफ है जिसके जरिए जिंदगी भर ट्रंप अपने ही देश की जेल में सलाखों के पीछे रह सकते हैं, यानी कि जेफरी एप्स्टीन वाला कोई ना कोई मामला है। वरना आप सोचिए एक छोटा सा देश जो देश भी नहीं था कब्जा करके देश पर आ गया, वो जो चाहे जैसे चाहे फैसले लेता है, ट्रंप कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, अब ट्रंप चाहते हैं कि नेतन्याहू यानी इजराइल के साथ ये तमाम मुस्लिम देश एक अच्छे रिश्ते को शुरू करें। तो ऐसे में कतर पर भी, सऊदी अरब का भी, यूएई पर दबाव डाला जा रहा है। ओमान के जरिए धमकी दी जा रही है कि ओमान को नक्शे से मिटा देंगे, ओमान को उड़ा देंगे, ओमान पर प्रतिबंध लगाना शुरू हो जाएगा, तमाम चीजें। लेकिन ओमान ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि वो ईरान के साथ अपने रिश्तों को बहाल करने जा रहा है और उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से की गई कि उसने अब नया एक ट्रेड डील कर ली है ईरान के साथ। और अब जरा अपने देश की भी बात कर ले, क्या कहता है ये आदमी, जरा सुनिए। והמרחב היותר גדול הוא באמת הקשר הייחודי שלנו עם מעצמה ענקית שקוראים לה הודו. אני אומר, יש לנו בעיות בדה-לגיטימציה בעולם, אבל לא בהודו. בהודו יש תמיכה אהבת ישראל. מטורפת, פשוט מטורפת. אני חושב שיש יותר עובדים מהודו מכל מקום אחר, אבל בכל זאת יש להם איזה מיליארד 400 מיליון איש, אבל הודו. अब मैं बताता हूं ये क्या कह रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं, जरा नेतन्याहू ने कहा है दुनिया के कई हिस्सों में हमें विरोध का सामना करना पड़ता है, कई हिस्सों में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इजराइल के लिए लोगों का प्यार सच में बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भारत में ही हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उल्टी बात है। अब इस देश की पीढ़ी भी जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया गजा के बारे में, हमास के बारे में, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इजराइल के बारे में, तो सब जगह तू तू हो रही है। एक अभी हाल ही में ट्रंप ने बयान दिया था कि उनके अपने देश में चाहे कैसे हालात हो, लेकिन इजराइल में उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। अब ये आदमी कह रहा है कि नहीं, इसके अपने ही देश में इसके खिलाफ लोग खड़े हैं और कह रहे हैं भारत में मुझे पसंद किया जा रहा है। देख लीजिए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522282232 और 7755089585।